सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, मुझे इससे मतलब नहीं है कि मुझे कौन पहचान पाया कौन नहीं पहचान पाया। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि इस दुनिया में कौन मेरी बात को समझ पाया और कौन नहीं समझ पाया। सिर्फ मैं इतना जानता हूँ। इस पृथ्वी पर आने के बाद सिर्फ इतना जानता हूँ कि कौन मेरी बातों को समझ पाया कौन नहीं समझ पाया। जो समझ पाया उसको शिव की शरण में भेज देना है, क्योंकि जब आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो आप शिव की शरण में जाओगे। अगर आप मुझे नहीं समझ पाए, मेरी बातों को नहीं समझ पाए, जो मार्ग दिखाना चाहता हूँ आपको वो नहीं समझ पाए, तो आपको कहाँ भेजना है ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब तक आपको समझाता आया, बताता आया, दिखाता आया, और 7-8 तारीख को दिसंबर की 7-8 दिसंबर को हमने वो चीज़ करके दिखाई आपको, ताकि आखिरी बार आप समझ सको कि इस दुनिया में क्या क्या हुआ। क्योंकि 7 और 8 तारीख में जो भूकंप की गतिविधि होगी कोई साधारण नहीं होगी, बहुत ही भयानक होगी। जो प्राकृतिक आपदा होगी वो कोई साधारण नहीं होगी, बहुत ही भयानक होगी। और 7-8 तारीख में सांसारिक गतिविधि जो होगी, मतलब इंसानों के जीवन में जो हलचल होगी वो भी कोई साधारण नहीं होगी, बहुत ही भयानक होगी। और जो गतिविधि होने वाली है 7-8 तारीख में, आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के जीवन का मतलब समझते हो? चाहे किसी भी धार्मिक संस्था के हिसाब से गतिविधि हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या कोई जन आंदोलन हो जिसमें आक्रोश उत्पन्न हो प्रशासन के खिलाफ, इस प्रकार की गतिविधि सांसारिक गतिविधि होती है। और इस गतिविधि से आपके जीवन में भूकंप आता है, भूचाल आता है, पृथ्वी हिलाई जाएगी, दुनिया हिलाई जाएगी, सिर्फ दुनिया में रहने वाले इंसानों को दिखाने के लिए। लेकिन इन इंसानों की दुनिया जो हिलाई जाएगी, ये दिखाई जाएगी आपको सिखाने के लिए। दुनिया हिलने का मतलब ये है कि संकेत आपको दे रहा हूँ मैं कि 7-8 दिसंबर को आपके जीवन में भी भूकंप आने वाला है, भूचाल आने वाला है। और ट्रेलर के तौर पे कुछ मौतें दोबारा से होने वाली हैं, ये भी आप देखना। तो सिर्फ आपको संकेत दिया जा रहा है, आखिरी बार करके दिखाया जा रहा है। जो लोग अब तक हंसी मजाक में मेरी बातों को लेते रहे, तो अब अपने मन से ये वहम निकाल दो कि ये सब झूठ है। ये याद रखो कि मेरी जुबान से जो सत्य निकलता है, सिर्फ पूरी दुनिया में यही सत्य है। आपके जीवन की सुरक्षा होगी तो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर होगी, अन्यथा आपके जीवन की सुरक्षा बिल्कुल भी संभव नहीं है, असंभव है। कोई आपके जीवन को बचा नहीं सकता। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जो मेरी इच्छा के बगैर चलता हो। कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी आप समझ लो कि स्वयं शिव आपके प्राणों की सुरक्षा नहीं करेंगे। इसका भी कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो इसलिए नहीं करेंगे कि मैं शिव भक्त था, कभी शिव भक्त हुआ करता था, लेकिन आज मैं महाकाल भक्त हूँ। और महाकाल भक्त का मतलब आप लोग ये ना समझ जाना कि मैं भी उज्जैन जाता हूँ तो मैं भी महाकाल भक्त हूँ। जैसे हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई कि जो जैसी भक्ति करेगा उसका वैसा नंबर लगता है। लेकिन भक्त सभी होते हैं, भगवान की शरण में सभी होते हैं। तो कर्म ही प्रधान होता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। और मैंने जो किया है तो उसमें
मैंने जो है कि अपने आप को नहीं पाया है, शिव को नहीं पाया है, शिव के रौद्र रूप को पाया है, विकराल स्वरूप को पाया है जो इस पृथ्वी पर कार्यरत है। शिव ने अपना विकराल स्वरूप इस पृथ्वी पर स्थापित किया शक्तिपीठ के स्वरूप में, इसीलिए किया था कि जब मेरा भेजा हुआ शिवगढ़ इस पृथ्वी पर जन्म लेगा काल पुरुष के स्वरूप में, जिस इंसान के अंदर कल्कि की ऊर्जा आएगी, तो वो शरीर मेरे इस महाकाल स्वरूप को धारण कर सके। तो संकेत स्वरूप में आप समझ जाओ कि शिव भक्त मैं नहीं हूं, मैं महाकाल भक्त हूं। और महाकाल भक्त आज स्वयं महाकाल बन चुका है, अधर्मियों के लिए काल बनकर इस पृथ्वी पर उपस्थित हो चुका है, कल्कि बनकर भक्तों का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर उपस्थित हो चुका है, और भटके हुए इंसानों को मार्ग दिखाने के लिए संत श्री प्रमोद जी महाराज के स्वरूप में उपस्थित हो चुका है। तो तीनों चरण, तीनों यात्रा मेरी पूरी हो चुकी है। पहला युद्ध 7 और 8 तारीख को शुरू हो जाएगा। पहला चरण, युद्ध का पहला चरण 7 और 8 दिसंबर को शुरू हो चुका होगा। पहली बार में अगर आप सीखे नहीं तो दूसरी बार में सीख नहीं सकते हो, दूसरी बार में तड़फते रहोगे लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाओगे, और तीसरी बार में तो आप ही नहीं रहोगे। 3 चरण का ये युद्ध है। अभी पहला चरण युद्ध शुरू हो रहा है, स्वयं मैं युद्ध को लड़ रहा हूं, पहले चरण में आपको करके दिखा रहा हूं, दूसरे चरण में आप तड़फते रहोगे, लेकिन आपके पास काल का संदेश आ चुका होगा कि आपका बचना असंभव है, आपकी मृत्यु निश्चित है। संकेत स्वरूप में आपको आभास हो जाएगा कि मैंने घोर अधर्म और पाप किया है, अब मैं नहीं बचूंगा। तीसरे चरण में इस पृथ्वी से सभी अधर्मी इंसान हट चुके होंगे, वही तीसरा चरण आखिरी चरण होगा। चौथे चरण में तो ध्वजा लहरा दी जाएगी, और 5वें चरण में सारी व्यवस्था इस पृथ्वी पर पुनः से जागृत होना शुरू हो जाएगी। धर्म युग की व्यवस्था, मतलब ये कि मेरे जो नियम हैं 5वें चरण में लागू कर दिए जाएंगे, और वहाँ से इंसानों का जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, उनके जीवन में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं ना कि चारों दिशाओं में 4 लोग होते हैं, तो उसी 4 शक्तियाँ के माध्यम से जो चारों दिशाओं में 4 शक्तियाँ मैं स्थापित किया हूँ, तो 4 दिशाओं के लिए वो शक्ति स्वरूप में शिव की ही शक्तियाँ हैं, जिन शक्तियों के माध्यम से अधर्म को परास्त करेंगे, अधर्मियों को दुनिया से मिटाएंगे, शिव युग की एक नई दुनिया पुनः स्थापित करेंगे। तो युद्ध ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, धर्म और अधर्म का युद्ध है। इस युद्ध में वही इंसान बचेगा जो सत्य के मार्ग पर चलेगा। हमने आपको बहुत समझाया, बहुत दिखाया, लेकिन आपके ना तो समझ में आया, ना ही दुनिया में क्या हो रहा है, ना ही आपको दिखाई दिया। लेकिन यह पहला चरण आपको अवश्य दिखाई देगा जो 7-8 तारीख को होगा। इसके बाद भी अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो समझ जाओ आपके जीवन में अंधेरा आने वाला है। जिस अंधेरे में आप गुम हो जाओगे, आप भी दुनिया में किसी को भी दिखाई नहीं दोगे। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको देख सके। मतलब स्पष्ट है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका ये शरीर ही नहीं रहेगा, आपका शरीर नष्ट कर दिया जाएगा।
तो संकेतों को समझो। युग परिवर्तन चल रहा है, मानव परिवर्तन चल रहा है। युग परिवर्तन काल पुरुष कर रहे हैं, मानव परिवर्तन कल्कि कर रहे हैं, और हम इंसानों को मार्ग संत श्री प्रमोद जी महाराज दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी यही 3 चरण है। तीनों प्रकार के लोगों के लिए 3 कैटेगरी बांट दी गई है। जिसको जिस कैटेगरी में जाना है उस कैटेगरी में जाओ। सिर्फ यही 3 कैटेगरी है पृथ्वी पर सभी जीव जंतु प्राणियों के लिए, सबके लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। गहराई से आप सोचो और समझो और विचार करो। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो कभी भी आपके समझ में नहीं आएगा। जब आपके समझ में नहीं आएगा तो आपको दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है। जो दुनिया में नहीं रहेगा तो वो कहाँ जाएगा? जैसे आप नहीं दिखाई दोगे अंधेरे में, तो आपकी दुनिया भी अंधेरा है। दुनिया आपकी यही रहेगी, आप भी यही रहोगे, लेकिन आपको सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देगा, क्योंकि आपकी आत्मा नरक लोक में जा चुकी होगी। वहाँ आपकी मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। कहीं से भी किसी भी प्रकार की आपको कोई आश की किरण नहीं नजर आएगी। जो कहते हैं ना कि आशा की किरण, किरण का मतलब सूरज, प्रकाश, प्रकाश का मतलब वही शक्ति जो हमारे जीवन की सुरक्षा करती है। तो आपको कहीं पर भी प्रकाश नहीं नजर आएगा। आपके जीवन में अंधेरा अगर इस पृथ्वी पर आ गया तो आपके आत्मा के जीवन में भी अंधेरा आ जाएगा, और आपकी आत्मा जब अंधेरे में पड़ जाएगी तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सजा मिलती है। उस सजा से बचने के लिए आपको अनेकों मार्ग दिखाए हैं, अनेकों रास्ता दिखाए हैं। सतयुग की दुनिया में जाने के लिए आपको शिवयुग की दुनिया से गुजरना पड़ेगा, और इस दुनिया से नहीं गुजरोगे, नहीं समझोगे मेरी बातों को, तो आपका जीवन असंभव है कि इस पृथ्वी पर आपका जीवन रहे। बिल्कुल ही असंभव है। मेरी बातों को समझो आप लोग। जो घटनाएं हुई हैं 7 और 8 तारीख में, इसके बारे में सोचो और समझो कि अब क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं समझेंगे, अपनी मनमानी करेंगे तो और इस दुनिया में क्या हो जाएगा। दुनिया हमने बनाई है तो बिगाड़ते भी हम लोग ही हैं। अगर बिगाड़े हो तो इसको सुधारने की कोशिश करो। गलत दिशा इन इंसानों को दिखाए हो तो सही रास्ता भी दिखाने की कोशिश करो। नहीं दिखाओगे तो तुम्हें कौन रास्ता दिखाएगा? तुम्हें भी कोई रास्ता नहीं दिखाएगा। तुम्हें तो अंधेरे में ही धक्का दे दिया जाएगा कि जाओ काल के मुंह में प्रवेश करो, जहाँ पर काल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और उसी काल का नाम है काल पुरुष। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।